हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं लेवल 1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया को कहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की, क्लोरोफिल की, नाइट्रोजन की या फिर मिट्टी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, एशिया से बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट एकनकागुआ या फिर माउंट मैकिनले। तो एशिया के बाहर जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एकनकागुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है? यानी कि जो यूरोप और एशिया है, ऐसा कौन सा पर्वत है जो दोनों को अलग करता है? आल्प्स, काकेशन, यूराल या फिर एपलेशियन। तो यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला पर्वत है वो है यूराल, जो कि ये रूस में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना, जल एवं खनिज लेना, बीज बनाना या फिर प्रकाश संश्लेषण करना। तो पौधों की जो जड़ का मुख्य कार्य होता है वो पृथ्वी से जल और खनिज लेना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, रेशम किससे प्राप्त होता है? कपास, भेड़, रेशम कीट या फिर जूट। तो रेशम कपास, भेड़ या जूट से नहीं प्राप्त होता है, ये रेशम कीट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर जल। तो जो रक्त होता है उसका जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में है, निम्न में से कौन अंडे देता है? गाय, बिल्ली, चमगादड़ या फिर सांप। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, जो अंडे देता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप। 9 नंबर में लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, कोलोराडो का पठार या फिर अरब का पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, कौन सा पौधा कीट भक्षी होता है? गुलाब, कैक्टस, पिचर प्लांट या फिर नीम। कीट भक्षी पौधा होता है वो है पिचर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 में लिखा है, शरीर में भोजन पचाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट, छोटी आंत, मुंह या फिर बड़ी आंत। तो शरीर में जो हम भोजन करते हैं तो भोजन जो पचाने की क्रिया होती है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंह। 12 नंबर में लिखा है, ORS का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार, निर्जलीकरण, खांसी या फिर चोट। आपने बहुत बार ORS पिया होगा कभी। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है, कौन सा जीव पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है? ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में। ऊंट ये तो केवल जमीन पर रह सकता है, मछली केवल पानी में रह सकती है, मेंढक या फिर चिड़िया। चिड़िया तो आसमान में उड़ती है, ये भी जमीन पे ही कहा जाएगा। तो मेंढक यहाँ पर ऐसा है जो जमीन पर भी रह सकता है और स्थल पर भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 में लिखा है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देता है? दाल, चावल, दूध या फल। तो ऊर्जा देने वाला भोजन इसमें कौन सा है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है चावल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, रक्त पंप करना, सांस लेना या फिर सोचने में सहायता। तो हृदय का जो कार्य होता है वो हमारे शरीर में रक्त को भेजना होता है। जब हृदय रक्त को पंप करता है तो पूरे शरीर में रक्त का संचारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रक्त पंप करना। 16 में लिखा है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तोता, मोर, शुतुरमुर्ग या फिर कबूतर। तो इनमें से तोता उड़ सकता है, मोर भी उड़ सकता है, ये ज़्यादा नहीं उड़ सकता है लेकिन फिर भी ये उड़ लेता है। कबूतर भी उड़ लेता है। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो बिल्कुल नहीं उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 17 में लिखा है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। तो पौधों में जो पानी का परिवहन होता है वो तने द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तने द्वारा होता है। लेकिन इसमें जो कोशिका काम करती है उसका नाम होता है जाइलम।
तो अगर आपसे ये पूछे कौन सी कोशिका करती है तो जाइलम ध्यान रखना। अगर आपकी कोशिका नहीं दी है तो ये तने से संचरण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 में लिखा है दूध का दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, वाष्पीकरण या फिर संघनन। तो दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 में लिखा है कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है? हड्डियां, रक्त, त्वचा या फिर मांसपेशियां। तो कौन सा अंग ऐसा होता है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त। रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। 20 नंबर में लिखा है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 21 में लिखा है निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? मलेरिया, तपेदिक, पोलियो या फिर हैजा। तो वायरस से होने वाला रोग बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। 22 में लिखा है कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? प्लास्टिक, धातु, जैविक कचरा या फिर कांच। तो कंपोस्ट खाद हमेशा जैविक कचरे से बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 में लिखा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? पृथ्वी, इसको तो नीला ग्रह कहते हैं, मंगल, शुक्र या फिर शनि। तो यहाँ पर मंगल ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या सांझ का तारा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। 24 में लिखा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान, जड़, फूल, रंध्र या फिर बीज। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें महीन महीन छेद होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो उनके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान या फिर कपास। नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयान ये तीनों ही मानव निर्मित रेशे हैं जो केमिकल से बनते हैं, लेकिन कपास ये प्राकृतिक रेशा है जो कि पौधों से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में लिखा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए। ठोस में भी चल सकती है ये, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी। निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 27 में लिखा है कौन सा जीव दूध देता है लेकिन अंडे भी देता है? गाय, बकरी, प्लेटिपस या फिर ऊंट। तो यहाँ पर दूध भी देता है और अंडे भी देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिपस। 28 में लिखा है हरी खाद किसके लिए उपयोगी है? जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, वायु शुद्ध करने के लिए या फिर पौधों को सुखाने के लिए। तो हरी खाद किसके लिए उपयोगी होती है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 29 में लिखा है मिट्टी में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया या फिर डेंगू। ऐसा रोग जो जल से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेंगू। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर लिखा है संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या केवल विटामिन। तो संतुलित आहार ऐसे भोजन को कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या और भी जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन में तो केवल केवल लिखा है, तो इनको आप हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।